आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। सीख लिया, क्या निकालना सीख लिया? कैपिटल गेन। अब आ गया लंबा चौड़ा कैपिटल गेन। क्या आ गया? लंबा चौड़ा कैपिटल गेन। तो सरकार ने हमको मौके दिए, क्या दिए? मौके दिए अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए। अब सोचो ना यार, एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है, उसने अब एक घर बेचा और सोचा नया घर खरीद रहा हूं। एक घर बेच के नया घर खरीद रहा है और घर बेचने में उसको क्या लग जाए? कैपिटल गेन टैक्स लग जाए, लंबा चौड़ा लाखों में टैक्स भरना पड़ जाए। तो थोड़ी सी क्रूरता तो है ही ना। क्रूरता तो वैसे ही है ना। एक तो वैसे ही मैं सोच के आया हूं कि भाई कुछ बोलना नहीं, उठ पटांग अपने को, कब कब कौन आके क्या तोड़फोड़ कर दे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो किसके बाद? बर्थडे के बाद नहीं, बाद में तुम लोग पूरी बात यहीं पे करवा लो, फिर पिटू में क्या मतलब है। ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। तो क्या है बेटा, अगर आप अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी बेचे हो, क्या बेचे हो? हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी हाउस प्रॉपर्टी? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ी है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू। बिल्डिंग, ऑफिस वाली बिल्डिंग नहीं, अपनी ये वाला। ठीक है ना। तो अगर आपके यहाँ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको बेचा, आपको कैपिटल गेन आया। यहां सुनो, आपने उसको बेचा, उस पे आपको क्या आया? कैपिटल। अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी हाउस, उसी पैसे से दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्योंकि सरकार भी समझती है आप एक घर बेच के दूसरा घर खरीद रहे हो। हाँ, इसलिए जैसे ही घर बेचते हैं वैसे तुरंत क्या करते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बेच के कोशिश करते हैं कि फटाफट दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ले। तो वही बोला है। अच्छा, ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF को। अगर फर्म ने, कंपनी ने हाउस प्रॉपर्टी बेची, अरे यार कंपनी के लिए हाउस चाहिए क्यों? रेसिडेंशियल हाउस किसको चाहिए? इंडिविजुअल और HUF को। इसलिए इंडिविजुअल और HUF ने क्या ट्रांसफर किया है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयरटू। ठीक है क्या? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। क्या आया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर वो उस पैसे से एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यानी एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उनका कैपिटल गेन क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है, सुनना ध्यान से। अगर आपका कैपिटल गेन लंबा चौड़ा आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी बेची 15 CR की और उसमें 2 CR का मुझे क्या आया है? कैपिटल गेन। 2 CR का मुझे क्या आया है? कैपिटल गेन। अब मैं नया कोई छोटा घर खरीद रहा हूं या कुछ भी, फॉर एग्जांपल 15 CR भी क्यों, मान लो कोई भी अमाउंट 5 CR की बेची, 2 CR कैपिटल गेन आया है। तो अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 CR है, अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 CR है, एक हाउस प्रॉपर्टी बेची, कितने में बेची? उसमें कैपिटल गेन कितना आया है? 2 CR। अब अगर मैं नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदता हूं, क्या करता हूं? नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदता हूं 1 CR की, तो अभी भी 1 CR का गेन बच रहा है। अगर मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद लूं तो चल जाएगा क्या? हाँ, अगर आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? If the LTC is up to 2 crores, then SEC can acquire 2 residential house property in the prescribed time limit. This benefit is 2 house property only once in a lifetime. एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर का है, अगर आपका कैपिटल गेन, तो एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो। यानी एक बेची और 2 खरीदी। लेकिन 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलेगा, उसके बाद आप 2 नहीं खरीद सकते, फिर बेच के एक और खरीदो, एक और खरीदो। कुल मिला के एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। अगर 2 करोड़ तक का प्रॉफिट है तो एक बार जिंदगी में 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अमेंडमेंट आया अभी। क्या बात सर में? कब तक खरीदनी है? अरे बेचा क्या तुरंत जाके ले लूंगा क्या? वो है क्या चिप्स का पैकेट है क्या जाके भैया 2 निकाल दो? क्या बात समझ में आ रही है? समय लगता है हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में। तो आपको अगर बना बनाया घर खरीद रहे हो, अगर बना बनाया घर खरीद रहे हो, तो विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर, यानी प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले या
2 साल बाद तक कभी भी अगर आपने घर खरीद लिया, कई बार क्या होता है बिका नहीं है लेकिन दूसरा खरीद लिया है, अरे भाई मिल रहा था ले लिया फिर इसको बेच दिया, है ना, बोलो। अगर प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले और 2 साल बाद तक आप कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, है ना, प्रॉपर्टी बेच, जो अब मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं उसको बेचने के 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद तक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन मुझे क्या बताऊं, अगर मैं घर बनवाना चाहूं तो क्या जरूरी है 2 साल बन जाए, कई बार ज्यादा समय लग जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कितना दिया है, within 3 years after the date of transfer, within 3 years after the date of transfer, यानी ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करा लेना है, कंस्ट्रक्ट करा लेना है। तो अगर मैं समरी बनाऊं, एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, बोलो हाँ या नहीं। कौन को खरीदनी है, इंडिविजुअल या एचयूएफ को। किसको खरीदनी है, इंडिविजुअल या एचयूएफ को। क्या बात समझ में आ रही है। और मेन बात क्या थी, और मेन बात क्या थी बताओ, कब तक खरीदनी है, कब तक खरीदनी है, अगर अगर कंप्लीटेड खरीद रहे हो, अगर कंप्लीटेड खरीदो तो -1 + 2, -1 + 2, 1 साल पहले और 2 साल बाद। और अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, क्या करा रहे हो, कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो 3 साल बाद तक आपको क्या कर लेना है, नया घर अपना कंप्लीट करवा लेना है। तो आपको कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपने घर बेचा, एक कब बेचा, अभी क्या है आज, चलो मैंने बर्थडे वाले दिन 27 मार्च को अपनी एक प्रॉपर्टी बेची, बोलो हाँ या नहीं। अब इसका जो जुलाई सर्कल में जो मैं आईटीआर भरूंगा तब मेरे को इसका इनकम टैक्स भरना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन मुझे समय क्या दिया गया है, 2 साल बाद तक घर खरीद लो, हाँ या नहीं बोलो। अब अगर मैं अगले साल टैक्स भरूं कि नहीं भरूं इसका, हाँ नहीं भरूं। सवाल समझे मेरा भाई, आज बेची प्रॉपर्टी, अगले साल इसे क्या भरना है, टैक्स। मैं बोल रहा हूं, और मेरे को, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं मैंने घर बेचा, मैं दूसरा घर खरीद लूंगा। तो दूसरा घर खरीदने के लिए मेरे पास समय कितना है, 2 साल और 3 साल है ना। तो मेरे को अभी 6 महीने बाद जो मेरे को आईटीआर फाइल करनी है ये वाले जुलाई साइकिल में, तो मुझे बताओ वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे इनकम टैक्स अभी इस वाली प्रॉपर्टी में भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं खरीदा तो, अगर मैंने नहीं खरीदा तो अभी पे कर दूं तो क्या मिलेगा, बाद में सरकार वापस करेगी क्या टैक्स। एग्जेम्पशन तो वही होता है ना कि टैक्स नहीं भरना, अभी तो भर दिया। एग्जेम्पशन तो ये होती है ना कि टैक्स नहीं भरना। कुल मिला के लफड़ा है ना। अरे आप बोल रहे हो 2 साल के अंदर बनवा लो, 6 महीने में तो ड्यू डेट आ गई टैक्स भरने की, अब टैक्स भरे तो एग्जेम्पशन कैसे लेंगे। तो सरकार ने बोला अगर आपका मकान खरीदने का प्लान है तो आप कमिट कर दो कि आप मकान खरीदने वाले हो। ऐसे तो कोई भी झूठ बोल देगा। तो आपको उस पैसे को स्पेशल कैपिटल गेन बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। एक कैपिटल गेन अकाउंट होता है, आपको पैसा कहां रखना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि आपको टैक्स ना भरना पड़े क्योंकि आप नया घर खरीदने वाले हो, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट में वो पैसा क्या कर दो, जमा कर दो। क्योंकि सरकार ये चाहती कि आपके पास वो पैसा रहे, वरना आप यहां उड़ा दोगे, बोलोगे बचा ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है। तो आप उसको क्या रखो, एक डिपॉजिट स्कीम है, आप वहां पे कैपिटल गेन अकाउंट में उसको क्या कर दो, जमा कर दो। प्रोवाइडेड 2 साल के अंदर आप क्या कर लेना, 2 साल के अंदर आप क्या कर लेना, घर खरीद लेना, या 3 साल के अंदर बनवा लेना। अगर 2 साल के अंदर नहीं खरीदा या 3 साल के अंदर नहीं बनवाया तो वो जो कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा रखा है उससे आप निकाल के टैक्स भर दो। ये क्या बात समझ में आई, नहीं आई कि आई। तो देखो क्या लिखा है यहां पे, बस सीजीएस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है वो आपके पास एप्लीकेबल है। अच्छा कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गेन जितना था वो, या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस या न्यू एसेट whichever is lower, cost of new house whichever is lower। बोलने का मतलब ये, ओए सुनो, मुझे कितने का गेन आया, 70 लाख का। कितने का गेन आया, 70 लाख का, और मैंने नया घर खरीदा ही 50 लाख का है। तो जितना 50 लाख यूज हुआ उतना करोगे, बोलो हाँ या नहीं, विच एवर इज लोअर। यानी कितने का बेनिफिट मिल जाएगा, 50 लाख का, और 20 लाख में कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। अच्छा अगर यही मैं बोलूं कि मेरा 70 लाख है का गेन है और मैंने 1.5 करोड़ का घर खरीदा है, घर तो महंगा भी हो सकता है ना, तो विच एवर इज लोअर। अरे गेन ही 70 लाख का, 70 लाख का गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो कितना बेनिफिट मिलता है आप मुझे बताओ, कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ एसेट। अरे कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ एसेट, विच एवर इज लोअर। आया कि नहीं आया। अच्छा ध्यान देना, इफ न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट न्यू एक्सीड 10 करोड़,
then the amount exceeding 10 crores shall not be taken into account for the purpose of exemption. यानी मैक्सिमम एग्जेम्पशन इसमें कितने की मिलेगी? 10 CR की. कितने की एग्जेम्पशन? ये अमेंडमेंट आया है. मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? 10 CR की. मतलब अगर आपका गेन 15 CR का था, सुन रहे हो, गेन कितने का था, और घर खरीदा 17 CR का, तो विच एवर इज लोअर कितना होता है? 15 CR. लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 CR. और बाकी 5 में क्या भरना पड़ेगा? कैपिटल गेन भरना पड़ेगा. तो स्पेसिफिकली सीधा सीधा लिख सकते हो कि मैक्सिमम 10 CR का एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में. किसमें? सेक्शन 54 में. क्या बोलता था पूरा सेक्शन 54? आओ रिवाइज करें. क्या? हाउस प्रॉपर्टी बेची, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी. ओए ओए ओए, हाउस प्रॉपर्टी बेची, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी. बेच के अगर हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है आपने 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल बाद, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है. कितना एग्जेम्पशन मिलता है? कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर अमाउंट ऑफ न्यू हाउस, विच एवर इज लोअर. अच्छा, कैपिटल गेन स्कीम अवेलेबल है आपको. आईटीआर के रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आपको क्या करना है? कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा कर देना है अगर आपने खरीदा नहीं है तो. और दूसरी चीज क्या है? मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 10 CR की मिलेगी. हाँ या ना बोलो. और आपको ये घर क्या रखना पड़ेगा? कुछ समय तक रखना. लॉक इन पीरियड होता है कंस्ट्रक्शन. देन एग्जेम्पशन क्लेम अंडर क्या है? 3 साल का लॉक इन पीरियड है. 3 साल का क्या है? लॉक इन पीरियड है. मतलब 3 साल तक आपको क्या करना है? इस पैसे को, इस घर को अपने पास रखना है. अगर 3 साल के अंदर आपने इस घर को बेचा, 3 साल के अंदर अगर आपने घर को बेचा तो जितना कैपिटल गेन मिला था वो क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा. जितना एग्जेम्पशन मिला था वो क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा. और आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा. नहीं आया कि आया? बोलो बेटा, पक्का आया? ये सेक्शन 54 का बेसिक क्या था? हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी. समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो यार. चलो, अब क्या है? सेक्शन 54B. सारे एग्जेम्पशन के सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. सेक्शन 54B क्या बोलता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. क्या क्या क्या? अर्बन. देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में तो है ही नहीं. अर्बन कैपिटल सिटी नहीं माना था हमने उसको, याद है क्या? अरे याद है, वो अपन ने पहले अर्बन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको छोड़ के बाकी सब क्या था? रूरल. और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अपन ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया था. तो कैपिटल गेन की तो कोई बात ही नहीं आती. लेकिन कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, क्या है? इंडिविजुअल या HUF है. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. मतलब भले वो अर्बन एरिया में आता है पर खेती के लिए यूज हो रहा है. खेती के लिए यूज हो रहा है. कब तक? कम से कम 2 साल वो खेती के लिए यूज हुआ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि घर में प्लॉट रखा था, बेचना था, तो आपने 2 महीने पहले क्या कर दी? भिंडी टिंडे लगा दिए, बोले क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है. तो कम से कम 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए क्या होना चाहिए? वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए. अरे नहीं आया कि आया? चाहे गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, याद रखना. ओए ओए ओए, अनुष्का अनुष्का अनुष्का, ऊपर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेनिफिट मिल रहा था. ऊपर सिर्फ किस में मिल रहा था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में. यहां किस में मिलेगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. अच्छा, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो ही बेनिफिट मिलता है इस सेक्शन में. क्या क्या क्या? एक बहन गई, दूसरी बहन आई. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के नया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो. कब तक खरीद लो? 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. 2 year डेट ऑफ द ट्रांसफर. वही, अगर जब तक नहीं खरीदा है तो कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट रखो. मतलब बाकी सारी बातें एकदम सेम है. कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवर इज लोअर. लॉक इन पीरियड सेम है सेक्शन 54. पूरी चीजें क्या है? सेम है, 54 है. हाँ या ना बोलो. अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो थी वो क्या हो जाएगी? जैसे एक्वायर्ड न्यू एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड इफ ही ट्रांसफर्स the land within 3 years, then the exemption claim earlier shall not be withdrawn as rural agriculture land is not capital asset. क्या बात समझ में आ रही है? मतलब बेच के दूसरा रूरल खरीदा तो चल जाएगा, कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. समझ में आया? 54 क्या था? 54 क्या था? घर बेच के घर. और यहां क्या है? एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. यानी घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन. अब क्या आएगा? अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. मेरी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, फैक्ट्री थी जहां पे मेरी इंडस्ट्री में मतलब मेरा वो होता था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह. ठीक है क्या? कोई भी पर्सन, देखो ये ऊपर क्या था? इंडिविजुअल HUF. ये भी क्या था?
हाउस प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कौन रखेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो कंपनी की भी हो सकती है, एचयूएफ की भी हो सकती है, इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एओपी बीओआई किसी की भी हो सकती है। तो यहां किसको मिल रहा है? एनी पर्सन। सुन रहे हो क्या? एनी पर्सन। आपका कोई इंडस्ट्रियल यूनिट था जिसको सरकार ने कंपलसरी एक्वायर किया, ये सिर्फ कंपलसरी एक्विजिशन में मिलता है, ध्यान रखना। किसमें मिलता है? कंपलसरी एक्विजिशन में। आपका कोई क्या था? कोई इंडस्ट्रियल लैंड था जिसको सरकार ने क्या कर लिया? कंपलसरी एक्वायर कर लिया, विच इज यूज्ड बाय द असेसी इन द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। कम से कम 2 साल तक क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल काम उस पर चल रहा था, शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म हो। आपने क्या खरीद ली? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बेच के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लेकिन यहां बेचने वाला केस नहीं है। कौन सा केस है? कंपलसरी एक्विजिशन वाला। कौन सा वाला? कंपलसरी एक्विजिशन। 54D क्या है? 54D। पहले क्या था? 54, फिर 54B, फिर 54D। ठीक है क्या? परचेज विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन मिलने के 3 साल के अंदर अंदर। वो ये तो खाते में डाल के रखो। कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, लॉक इन पीरियड और बाकी सारी चीजें सेम है सेक्शन 54। यानी वही है कि 3 साल का लॉक इन है, उसके बाद अगर आप बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। कितने सेक्शन पढ़ लिए? 3। कौन कौन से? 54D। क्या बात समझ में आ रही है? अब पढ़ेंगे 54EC। क्या पढ़ेंगे? 54EC क्या है? 54EC इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन ने क्या बेची? लैंड और बिल्डिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी आ जाता है, कोई इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी को आगे चल के वो एक्सक्लूड करेंगे खुद ही। क्या बेचा? लैंड बेचा या बिल्डिंग बेची? क्या बेची? लैंड बेचा या बिल्डिंग बेची? जमीन बेची, कैपिटल गेन आया। पर ऑलरेडी आपका एक घर है तो दूसरा खरीदना नहीं है। ठीक है क्या? कोई इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लैंड वाला तो ले नहीं सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं जो बेनिफिट ले सकते हो। तो आप क्या करो? आप शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो। अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए क्या खरीद लो? शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो। बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 years। 5 साल के लॉक इन वाले कौन से बॉन्ड? देखो सारे सरकारी बॉन्ड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे। ये क्या है? सरकारी कंपनियों को पैसा दिलाने का तरीका है। सरकारी कंपनियों को पैसा दिलाने का तरीका है, मतलब आपको कैपिटल गेन हुआ प्रॉपर्टी बेच के। क्या हुआ? कैपिटल गेन। बचने के लिए क्या करो? बचने के लिए क्या करो? ये कोई भी बॉन्ड्स वगैरह खरीद लो जिसमें 5 साल का क्या हो? लॉक इन हो। कब तक खरीदना पड़ता है? 6 महीने के अंदर अंदर। क्या है? 6 महीने। जब 6 महीने के अंदर ही खरीदना है तो यहां पे कैपिटल अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से बताओ? एनएचएआई, देखो हाईवे, फिर क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन व इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर क्या है? फाइनेंस और रेलवे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? ये पूरा सीधा सीधा क्या है? आपकी सरकारी कंपनियां हैं। कितना मिलेगा? कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। लेकिन यहां पे मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50 लाख। उससे ज्यादा एग्जेम्पशन आपको कैपिटल गेन पे नहीं मिल सकता। अगर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल सकता, सोचो ना क्या होता है अगर कोई प्रॉपर्टी बेची, 20-25 लाख का गेन आ रहा है, 20-25 लाख का गेन आ रहा है, 20-25 लाख का गेन आ रहा है, उस पर 20% टैक्स भरोगे। इससे अच्छा है 20-25 लाख में 20% टैक्स भरोगे। वो टैक्स भरने से अच्छा क्या है? सरकारी बॉन्ड खरीद लो। बॉन्ड पे ब्याज भी मिलता है, सरकारी बॉन्ड पे ब्याज भी मिलता है, और आपका कैपिटल गेन भी क्या हो जाता है? बच जाता है। बस मुद्दा यह है कि 5 साल के लिए पैसा क्या हो जाता है? नॉन लॉक हो जाता है। ठीक है क्या? new asset transferred or converted into money within 5 years from the date of acquisition, then exempt will be taxable in the year of transfer of conversion। अच्छा, अगर उस बॉन्ड्स के अगेंस्ट में आपने लोन ले लिया, अगर उस बॉन्ड्स को बेचा नहीं, उसके अगेंस्ट में क्या कर लिया? लोन ले लिया, तो भी हम यही मानते हैं कि आपने उसको क्या कर दिया है? एक तरीके से बेच दिया है। क्या बात समझ में? उसको भी हम कन्वर्जन मान लेते हैं। ये मैंने आपको कौन सा पढ़ा दिया? 54EC। कौन सा पढ़ा दिया? 54EC। 5 मिनट का समय लेके सारे सेक्शंस रीड करो ध्यान से, जल्दी।
हो गया बच्चों, हो गए, रीड हो गए। चलो आगे बात करते हैं। कौन सा बचा एग्जामेशन आपका? 54 EC हो गया, अब 54 SF। 54 FH, बस इतना ही है। चलो आओ, यहां देखो 54F में क्या है। अगर कोई SEC है, इंडिविजुअल या HUF है, और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के, क्या हुआ है? अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी गोल्ड बेची, ज्वेलरी बेची, कोई और प्रॉपर्टी बेची जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, कोई भी प्लॉट वगैरह बेचा, मतलब कुल मिला के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अलावा कोई भी एसेट अगर आपने बेचा तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। सुन रहे हो क्या? कोई भी एसेट अगर आपने बेचा, और क्या कैपिटल गेन हुआ आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। बदले में आपने क्या खरीदी? हाउस प्रॉपर्टी। बदले में क्या खरीदी? हाउस प्रॉपर्टी। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, यहां अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों बोला है? अगर यहां पे हाउस प्रॉपर्टी होता तो हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी, ये तो सेक्शन 54 में कवर्ड है ना। अरे यार, हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी ली तो क्या है? 54 में कवर्ड है। इसलिए हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और बेचा और बदले में क्या खरीदी? हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, तो भी एग्जेम्पशन यहां पे मिल जाएगी। हाँ या ना बोलो। 54 में क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी के बदले हाउस प्रॉपर्टी, और यहां एनी अदर एसेट बेच के हाउस प्रॉपर्टी। कुल मिला के सरकार चाह रही लोग अपना घर बनाए, सिक्योर हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए वहां पे आपको एग्जेम्पशन दी जा रही है। अच्छा, कब तक खरीदना है? वो एसेट बेचने के 1 साल के पहले और 2 साल बाद, और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 साल बाद। सेम अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है। बस अलग क्या है यहां पे? बस अलग क्या है यहां पे? LTCG मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? एग्जेम्पशन मिलने का एक फॉर्मूला है। एग्जेम्पशन मिलने का एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखो, LTCG डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन into cost of new asset। LTCG into cost of new asset divided by net consideration। अच्छा, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है बताओ? यहां सुनना ध्यान से, लॉजिक बता रहा हूं ताकि आपको कॉमन सेंस ध्यान रहे। मुझे अभी तक के सारे बताओ। 54 में क्या था? नहीं, कितना एग्जेम्पशन मिल रहा था? कैपिटल गेन या जितने का घर खरीदा, विच एवर इज लोअर। दूसरे में क्या था? कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवर इज लोअर। तीसरे में क्या था? कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवर इज लोअर। हर बार क्या था? कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ एसेट, विच एवर इज लोअर। समझना ध्यान से, मैंने 70 लाख की एक प्रॉपर्टी बेची जिसमें 20 लाख का गेन हुआ, जिसमें 20 लाख का गेन हुआ। 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची तो मेरे पास पैसे कितने आए होंगे? 70 लाख। अरे यार, जमीन बेची कितने की? 70 लाख की। पैसे भी कितने आए? 70 लाख। बेच के गेन कितना हुआ है? 20 लाख का। तो अगर मुझे 20 लाख का एग्जेम्पशन चाहिए तो हर बार मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा था? सेल के बराबर कि गेन के बराबर? सेल के बराबर कि गेन के बराबर? अरे गेन के बराबर। क्या है, क्या है लिमिट? क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज लोअर। तो मेरे को 70 लाख की सेल हुई है, 20 लाख का गेन हुआ है। 20 लाख का गेन का अगर मुझे एग्जेम्पशन चाहिए तो मुझे कितने का घर खरीदना जरूरी है? 20 लाख का, क्योंकि कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज लोअर। अरे नहीं आ रहा है कि आ रहा है? मैं 25 का खरीदूं, 30 का खरीदूं, मुझे बेनिफिट तो 20 का ही मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं? तो अभी तक सब जगह सरकार क्या चाह रही थी? तुमने कितने का भी बेचा हो, सेल अमाउंट से मतलब नहीं है, जितना गेन है उतना तुम क्या करो? इन्वेस्ट करो। हाँ या ना बोलो? जो कि आसान काम भी है इंसान के लिए। भाई 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 20 लाख का कुछ खरीद लेगा, बाकी 50 लाख अभी भी बचे हाथ में। हाँ या ना बोलो? लेकिन इस वाले में क्या चाहती थी सरकार? इस वाले सेक्शन में सरकार क्या चाहती थी कि आप पूरा कंसिडरेशन जमा करो। क्या जमा करो? पूरा कंसिडरेशन। इसलिए अगर 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, ठीक है क्या, 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 20 लाख का गेन आया, 70 लाख का नेट कंसिडरेशन होया, 20 लाख का गेन आया, और मैंने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी, और मैंने नई प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। अब जितने में भी खरीदी तो मुझे 50 लाख में खरीदी अगर मान के चलो, तो मुझे प्रोपोर्शनेट गेन एग्जेम्प्ट होगा। कितना प्रोपोर्शनेट होगा? देखो 20 लाख का गेन है, 20 लाख का गेन है,
अगर 20 लाख का गेन का फुल एग्जेम्पशन चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? 70 लाख। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? 70 लाख। अगर 20 लाख के गेन का फुल एग्जेम्पशन चाहिए तो कितना एग्जेम्प्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? 70 लाख। तुमने किया कितना है? 50 लाख। किया कितना है? 50 लाख। तो कितना गेन एग्जेम्प्ट होगा? 20 डिवाइड बाय 70 इंटू 50। डिवाइड करो, 14.28 का आपको गेन क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अरे मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे हो? अगर पूरे 20 लाख का एग्जेम्पशन चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 70 लाख। तभी तो ये 70 लाख होगा, ये 70 लाख कट जाएगा और पूरे 20 लाख का क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर मैं तुमको लॉजिक बताऊं, अभी तक सरकार सारे सेक्शंस में गेन इन्वेस्ट करवाना चाह रही थी। क्या इन्वेस्ट करवाना चाह रही थी? गेन। और यहां पे सरकार क्या इन्वेस्ट करवाना चाह रही है? कंसिडरेशन। क्या इन्वेस्ट करवाना चाह रही है? कंसिडरेशन। यानी 70 लाख का बिका है तो पूरा 70 लाख क्या करो? इन्वेस्ट करो, तभी पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉजिक आया कि नहीं आया? सिर्फ इसी सेक्शन में। हाँ, मैंने क्या बोल दिया? कॉस्ट ऑफ, मैंने बोला क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल दिया। हाँ, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट। क्या बात समझ में आ रही? तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। समझे कि नहीं समझे? हाँ, और उसको क्या करना पड़ेगा? 3 साल का लॉक इन। सेम, बाकी सारी बातें सेम रहेगी। एडिशनल कंडीशन क्या है? कोई और हाउस 2 साल के अंदर आपने नहीं खरीदना चाहिए। शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस। शुड नॉट, सुनो ना, यहां पे बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप कोई दूसरे, जैसे कोई भी एसेट बेचा, बदले में नया घर खरीदा, एग्जेम्पशन ले ली। अब 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरा घर आप नहीं खरीद सकते। कुल मिला के फर्स्ट हाउस बायर्स के लिए एडवांटेज है कि जो बेचारे बाकी सारे एसेट बेच के अपना पहला घर खरीद रहे हैं। हाँ या ना बोलो? तो अगर आपने वाले गेन का एग्जेम्पशन लिया है तो अगले 2 सालों तक आप कोई भी नया घर नहीं खरीद सकते। समझे कि नहीं समझे? 54F क्या था? सेल ऑफ एनी एसेट। सेल ऑफ एनी एसेट, इमूवल भी नहीं बोला, सेल ऑफ एनी एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आया कि नहीं आया? बस मुझे लगता है कि सारे सेक्शंस हो गए। कुछ अच्छा 54H बचा है। एच भी तुम्हारे मॉड्यूल में देखो, और कोई है क्या? बता देता हूं, मॉड्यूल में चेक करते हुए चलो। 54 हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ईसी भी हो गया ना? हो गया ना कि नहीं हुआ है? ई नहीं हुआ। एफ हो गया ना? जीए नहीं हुआ। जीबी। एच पहले बता देता हूं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? एक हाउस बेच के दूसरा हाउस खरीदो। अच्छा, एक हाउस ट्रांसफर करके दूसरा हाउस खरीदो, या एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। और ट्रांसफर में तो कंपलसरी एक्विजिशन भी आता है, और एक तो हमने सेक्शन अलग से कंपलसरी एक्विजिशन का भी पढ़ा। बोलो हाँ या नहीं? सरकार ने क्या बोला है? ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर आपको खरीदना है। बोलो हाँ। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी क्या हुई? सरकार ने कंपलसरी एक्वायर करी। क्यों डरा रहा बे? सरकार ने मेरी प्रॉपर्टी क्या करी? सुनो ना, सरकार ने मेरी प्रॉपर्टी क्या करी? कंपलसरी एक्वायर करी। सुन रहे हो? सरकार ने मेरी प्रॉपर्टी क्या करी? कंपलसरी एक्वायर करी। लेकिन मुझे कंसिडरेशन ही नहीं दिया 2 साल तक। अब मुझे 2 साल से कंसिडरेशन मिला नहीं है, और मुझ पे लिमिट क्या लगा दी है कि 2 साल के अंदर अंदर क्या करो? घर खरीदो। अरे ये कोई बात हुई? तुम कंपनसेशन दे नहीं रहे हो, और तुम ही बोल रहे हो कि सरकार ने बोला हम एक सेक्शन डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमसे नालायकी होती रहती है, हम देते नहीं है कंपनसेशन। तो सरकार ने एक्सेप्शन डाला। हाँ चालू। अरे यार, सरकार ने बोला कि हम आपको देते हैं बेनिफिट, क्या दिक्कत है? तो सरकार ने क्या बेनिफिट दिया? सरकार ने क्या बेनिफिट दिया? कहाँ गया यार तुम लोग की बातों में ना?
54H था ना, कहाँ गया? मिल का नहीं, क्यों नहीं रहा है आखिरी वाला अपने नोट्स में? ये where the transfer of capital asset is by compulsory acquisition under any law, and the time limit for acquiring new asset and for depositing in capital income shall be computed from the date of receipt of compensation and not from the date of compulsory acquisition. जो 2 साल या वो सब गिनना है वो हम कहां से गिनेंगे? ट्रांसफर की डेट से ना गिन के कहां से देखेंगे? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, रिसिप्ट ऑफ कंपल्सरी। जब किस काय का केस है? कंपल्सरी एक्विजिशन का। काय का केस है? कंपल्सरी एक्विजिशन का। तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में क्या होगा? कंपल्सरी एक्विजिशन केस में क्या होगा? जो 2 साल 3 साल गिनना है वो कहां से गिना जाएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपेंसेशन से, ना कि डेट ऑफ ट्रांसफर से। ये किसने बोला है? 54H ने। किसने बोला है? 54H ने। अरे आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। अब कौन कौन से सेक्शन बच गए वो देखते हैं, है ना? अच्छा एक बार इसके नीचे देखो, पूरी चीजें हो चुकी हैं आपकी। ये 112A पढ़ा चुका हूं आपको, उसके बाद का पूरा करा चुका हूं मैं। टैक्स रेट भी हो चुके हैं। ये रिलेवेंट नहीं है 54EE, पता? देखो, एनी एसएससी विच एसेट टू ट्रांसफर वन और मोर ओरिजिनल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड इशूड बिफोर 1 अप्रैल 19 of such fund as may be notified by government within 6 months from the date of transfer. देख लो, बता दे रहा हूं फिर भी क्या बोला है। अगर कोई असेसी है जिसने क्या बेचा? कोई भी ओरिजिनल एसेट बेचा, कोई भी एसेट बेचा और किसी स्टार्टअप में पैसा लगाया, किसी स्टार्टअप में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड टू फाइनेंस स्टार्टअप इन इंडिया। सरकार का कोई फंड है जिसमें स्टार्टअप को इन्वेस्ट किया जाता है, उस फंड में पैसा लगाया, लेकिन कब इशू होना चाहिए? 1 अप्रैल 19 के पहले वाला फंड होना चाहिए, तो फिर आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट है। कब करना है? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। क्या मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है? 50 लाख रुपए। फिर भी मैंने आपको बता दिया, हाँ या ना बोलो। उसके बाद क्या है? 54 GA, exemption of capital and transfer of asset, shifting of industrial taken from urban area to special economic zone. ये जीबी भी काम का नहीं है, पता? मुझे लग रहा है जितने हो गए ना उतने सफिशिएंट है आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस आएंगे तो अपन देखेंगे। मुझे लगता है कि सारे सफिशिएंट एग्जाम्पशंस मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है। आज आपको होमवर्क क्या है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरा कैपिटल गेन शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ के आना, ताकि कल जब मैं 1-1.5 घंटा सारे इसके क्वेश्चंस कराऊं तो आपको पढ़ने में करने में थोड़ा सा मजा भी आए। कल मैं पूरी स्कैनर के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको 1-1.5 घंटा बिठा के इत्मीनान से क्वेश्चंस आपको कैपिटल गेन के लगवा दूंगा। कल फ्रेश डे, कोई और क्लास नहीं रहेगी। आना, इत्मीनान से बैठ के कैपिटल गेन के क्वेश्चंस अपन लगाएंगे। चलेगा क्या? हाँ ना बोलो। चलिए।